अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान वजीर हूं। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मार्का हक में पाकिस्तान के शाहीनों ने जिस तरह भारतीय सुरमाओं का गुरूर खाक में मिलाया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। राफेल की बर्तरी का ख्वाब चिकनाचूर हुआ। उसके बाद भारत इस कोशिशों में लगा हुआ है कि किस तरह जदीद वेपन सिस्टम डेवलप किया जाए ताकि पाकिस्तान के कहर से अपने आप को बचाया जा सके। और इसी ज़िमन में भारत ने लेजर वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लेजर वेपन सिस्टम क्या है, ये काम कैसे करता है, एंड हाउ मेनी कंट्रीज हैव एक्वायर्ड दिस वेपन सिस्टम। जब हम लेजर वेपन सिस्टम की बात करते हैं तो ये लेजर वेपन सिस्टम में रोशनी की मुर्तकिज शुआएं होती है, यानी रोशनी के ज़रात फोटॉन्स को इंतहाई ताकतवर बीम में तब्दील किया जाता है और इस बीम की रफ्तार रोशनी के रफ्तार की तरह होती है। और जब किसी हदफ के ऊपर इसको टारगेट किया जाता है तो यह इस तेजी के साथ उसकी सतह को गर्म करती है कि या तो वो पिघल जाती है या फिर वो धमाके से मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है। याद रहे, ये धमाका खेज मवाद की तरह या गोलियों की तरह काम नहीं करता, बल्कि इसके लिए तवानाई की जरूरत होती है। और इसके सबसे बड़ी खूबी भी यह है कि बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर सादा से अल्फाजों में आपको बताऊं तो ये मैं कह सकता हूं, अगर वाफिर मिकदार में आपके पास तवानाई मौजूद है तो आप इसका इस्तेमाल फ्री में कर सकते हैं। लेजर वेपन सिस्टम की जब हम अकसाम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास टैक्टिकल हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम आता है। टैक्टिकल का जो वर्ड है स्ट्रेटेजिक स्टडीज में ये शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए इस्तेमाल होता है, यानी छोटे कम फासले के टारगेट से जब आप निशाना बनाते हैं तो आप टेक्निकल हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर ड्रोन्स हो गए, मॉर्टर शेल्स हो गए, और इसके साथ साथ जो लाइट वेट हेलीकॉप्टर्स होते हैं उससे आप इन जो टेक्निकल लेजर वेपन सिस्टम है इसके जरिए आप उनको टारगेट करते हैं। इसके साथ साथ दूसरी जो इसकी किस्म है वो एयरबोर्न लेजर वेपन सिस्टम है, जो कि जहाजों पर नस्ब किया जाता है। अब इसका क्या मकसद है? इसका मकसद यह है कि हवा में जहाजों को और मिसाइल्स को नुकसान पहुंचाया जा सके। फिर तीसरी किस्म हमारे पास शिप माउंटेड लेजर वेपन सिस्टम की आती है। यह बहरी जहाजों पर नस्ब किया जाता है और इसका मकसद यह है कि आप ड्रोन्स को और तेज रफ्तार बहरी जहाजों को टारगेट कर सके। आगे जब हम चलते हैं फिर हमारे पास कंपैक्ट लेजर वेपन सिस्टम, ये जो शॉर्ट टर्म कॉम्बैट होते हैं उसमें इस्तेमाल होते हैं, फौजियों के दिए जाते हैं ताकि वो दुश्मनों की बहनाई को नुकसान पहुंचा सके। मिसाल के तौर पर इसका जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल है वो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में होता है। और इसके साथ साथ जो आजकल जिसके ऊपर रिसर्च की जा रही है उसको हम कहते हैं हाई एनर्जी माइक्रोवेव लेजर वेपन सिस्टम। ये लेजर टेक्नोलॉजी के करीब है और ये दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकते हैं। लेकिन यहां यह बात याद रखना लाजमी है कि यह अभी तक इसको डिप्लॉय नहीं किया गया है क्योंकि इसके ऊपर अभी रिसर्च जारी है। इस वेपन्स के लिए तवानाई की जरूरत होती है और हम सब जानते हैं कि तवानाई मुख्तलिफ सोर्सेज से हम गेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो बैटरीज के जरिए हम तवानाई को जनरेट करते हैं। फिर हम उस इलेक्ट्रिसिटी को गैन मीडियम के जरिए फोटॉन्स में तब्दील करते हैं, फोटॉन्स को जनरेट करते हैं। जब हमने फोटॉन्स जनरेट कर लिए फिर हम मिरर्स को, सादा से अल्फाज में जो शीशा होता है, आईना होता है, उसके जरिए फिर हम बीम में उन फोटॉन्स को कन्वर्ट करते हैं एंड एट द एंड वो बीम फिर हीट में कन्वर्ट होती है और उस हीट के जरिए आप मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को निशाना बनाते हैं। इसी तरह आगे जब हम चलते हैं तो केमिकल रिएक्शंस के जरिए भी आप तवानाई को हासिल कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस के लिए हमारे पास एक बेहतरीन जो इसकी मिसाल है, अमेरिका का एक लेजर वेपन सिस्टम है जिसको हम थेल कहते हैं, टैक्टिकल हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम, जो केमिकल रिएक्शंस का इस्तेमाल करके हाई एनर्जी बीम को जनरेट करता है और फिर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को टारगेट करता है। इसी के साथ साथ आप क्रिस्टल के जरिए भी
बीम्स को जनरेट कर सकते हैं। और आपने टैंकों पर, इसी तरह जो जहाज हैं उनके ऊपर ये नष्ट करता हुआ देखा होगा, जिसके जरिए आप ड्रोन्स को या मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट्स उसको टारगेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आजकल चूंकि फाइबर ऑप्टिक का इस्तेमाल बढ़ा है, तो फाइबर ऑप्टिक जो शुआएं होती है उसको जब आप हाई एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसके जरिए भी आप फोटॉन्स को, इन बीम्स को जनरेट कर सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है, आजकल जिसके ऊपर रिसर्च जारी है उसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के जरिए जब एनर्जी को जनरेट किया जाएगा, फोटॉन्स को जनरेट किया जाएगा, और फिर उन फोटॉन्स का इस्तेमाल हीट के जरिए किया जाएगा, एंड डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको आप इन फोटॉन्स के जरिए, इन बीम्स के जरिए टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इसके ऊपर काम चल रहा है। इसी तरह यह सवाल उठता है कि भाई कौन से ऐसे ममालिक हैं जिनके पास लेजर वेपन सिस्टम है। तो भाई सरे फहरिस्त अमेरिका हमारे पास आता है। अमेरिका के पास AN/SEQ-3, लॉस, DM श्रॉड, ये 3 लेजर वेपन सिस्टम मौजूद है। उसके बाद पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर, पाकिस्तान का गहरा दोस्त चीन हमारे सामने आता है। चीन के पास LW-30 और इसके साथ साथ साइलेंट हंटर है। साइलेंट हंटर की अगर मैं बात करूं तो ये 50 किलोवाट एनर्जी के थ्रू ऑपरेट करता है और 5 से 10 किलोमीटर के फासले तक मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को निशाना बना सकता है। रशिया के पास पैरास्वेट लेजर सिस्टम मौजूद है। यूके के पास ड्रैगन फायर, और भारत का भाई इसराइल के पास आयरन बीम सिस्टम मौजूद है। और याद रहे, जब हमास ने, हिजबुल्लाह ने जब रॉकेट्स इसराइल के ऊपर फायर किया, इसी तरह जो रिसेंट ईरान इजराइल जंग हुई है उसमें इस आयरन बीम का बड़ा अहम रोल रहा है। आयरन बीम ने हमास के, हिजबुल्लाह के, ईरान के मुख्तलिफ ड्रोन्स और मिसाइल्स को हिट किया, डिस्ट्रॉय किया। इसी वजह से आयरन बीम सिस्टम को बड़ी अहमियत हासिल है जब हम इसराइल का स्ट्रेटेजिक जो डिफेंस सिस्टम है उसको स्टडी करते हैं। और खासतौर पर जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत ने रिसेंटली MK2, जिसको भारत सहस्त्रा शक्ति का नाम भी देता है, ये जो सिस्टम है उसने अभी रिसेंटली अपने डिफाई निजाम में शामिल किया है। ये 30 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी के ऊपर ऑपरेट करता है और ये 3 किलोमीटर तक मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को टारगेट कर सकता है। अगर हम ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो ये ड्रोन्स को, लाइट वेट हेलीकॉप्टर्स को, और इसके साथ साथ सर्वेलेंस सेंसर्स को भी ये निशाना बना सकता है। अब अहम सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान के पास ये लेजर वेपन सिस्टम मौजूद है या नहीं है? नहीं है, बदकिस्मती से। और मेरा यह ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि वो लेजर वेपन सिस्टम के ऊपर काम करे। वजह क्या है? एक तो वेटरन्स के लिए, और दूसरी सबसे अहम वजह यह है चूंकि ये बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है। जब आजकल आप मुख्तलिफ जो जंगे जारी है उसका एनालिसिस करते हैं, यूक्रेन वॉर का, ईरान इसराइल वॉर का, इसी तरह जो रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई है, जब आप उसका एनालिसिस करते हैं तो ड्रोन्स का बेतहाशा इस्तेमाल होने लगा है। और इन ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए लेजर वेपन सिस्टम काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। और भारत तो इस वक्त ये शोर मचा रहा है कि चूंकि हमने लेजर वेपन सिस्टम डेवलप कर लिया है, लिहाजा अब हम नाकाबिले तस्खीर हो चुके हैं। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी खामी है वो यह है कि ये मौसम के ऊपर इसका बड़ा इन्हिसार होता है। अगर बारिश होती है, धुंध है, हवा में कमी पेशी है, तब इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो मुतासिर हो सकती है। लिहाजा चूंकि अब दुनिया ये लेजर वेपन सिस्टम की तरफ जा रही है, ये सारी चीजें आपको सामने रखनी है। और पाकिस्तान, जो हम हर वक्त बात करते हैं कि भाई डिफेंस बजट के ऊपर आप अमेरिका का डिफेंस बजट देखें, इंडिया का डिफेंस बजट देखें, इसलिए पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है उसमें इन जदीद हथियारों के लिए भी एक स्पेसिफिक पोर्शन रखना चाहिए ताकि पाकिस्तान डेटरेंस को कायम कर सके, ताकि पाकिस्तान जदीद हथियारों के हुसूल के जरिए अपने दुश्मन का मुकाबला कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया।